Morning students, welcome to our class. Today we are going to learn our 6th chapter, Foods We Eat. Here you can see there are some children who are sitting there and having conversation about food. Let's see what they are talking about. Here is one boy. He said, last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. अब यहाँ पे ये जो एक लड़का है वो क्या बोल रहा है कि लास्ट टाइम मतलब कि कल रात मैंने क्या खाया था, चपाती खाई थी, बाजरा से बनी हुई चपाती और गुड़ के साथ खाई थी. आई कुक्ड दाल एंड राइस. ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि मैंने क्या खाना खाया, राइस और दाल भात खाया मैंने. देन दिस गर्ल इज टॉकिंग, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि कल रात को मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बना था. Here is the boy. He said, I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. लंगर मतलब क्या है कि गुरुद्वारा में जो खाना मिलता है जिसे हम बोलते हैं लंगर. तो ये जो पंजाब सिख लड़का है वो क्या बोल रहा है कि लास्ट नाइट मैं गुरुद्वारा में गया था अपनी ग्रैंड मदर के साथ और वहाँ पे मैंने क्या खाना खाया, दाल एंड चपाती. मैंने दाल और रोटी खाई. This girl said, my mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. अब ये जो लड़की वो क्या बोल रही है कि मैंने रात को क्या खाना खाया था, मेरी मम्मा ने फिश बनाई थी और मैंने वो बहुत सारी खाई और वो बहुत ही टेस्टी थी. This boy said, my mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. ये जो बॉय है लड़का क्या बोल रहा है कि मेरी मम्मा है वो जहाँ पे काम करती वहाँ से नूडल्स लाई थी और वो हमने खाई, वो बहुत ही अच्छी थी. This is girl, Muslim girl. She said, Ammi had cooked kheer and puri which I don't like, so I ate an omelette instead. अब ये लड़की है क्या बोल रही है कि अम्मी ने रात को खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने क्या खाया, मैंने ऑमलेट खाई थी. This is the homework for you. What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्लेट दिख रही है और यहाँ पे आपको लाइन्स भी दी गई. वहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आपने yesterday मतलब कि कल क्या खाना खाया था और ये जो आपने लिखा है, जो आंसर दिया उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं. नेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी अबाउट विपुल्स फैमिली. Now let's see what Vipul's family said. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. अब विपुल की फैमिली में क्या है, वहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो जो खाना विपुल खाता है वो नहीं खाते हैं. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? अब आपको पता है, आप सोच सकते हो कि वो लोग ऐसा खाना क्यों नहीं खाते जो विपुल खा सकता है. वो खा नहीं सकते या उनको वो खाना नहीं है. Let's read about Vipul's family. While returning home from school, Vipul bought a भुट्टा. अब क्या हुआ कि विपुल स्कूल गया था, तो जब वो स्कूल से वापस लौटता है तो वो अपने साथ क्या लेके आया था, भुट्टा मतलब कि जो मकई होती है वो. We reached the home and asked his mother, where is छुटकी? I want to see her. विपुल ने क्या किया कि वो घर पे पहुंचा और वो अपनी मदर से, अपनी माँ से पूछता है कि भाई छुटकी कहाँ है. I want to see her. मुझे उसको देखना है. His mother replied, छुटकी is in the room upstairs. अब जो विपुल की मम्मा है वो क्या बोल रही है कि छुटके वो ऊपर अपने कमरे में है. विपुल caught his grandmother's hand and said, you also come upstairs with me. अब विपुल ने क्या किया, अपनी ग्रैंड मतलब कि दादी का हाथ पकड़ा और बोल रहा है कि आपको भी मेरे साथ ऊपर आना पड़ेगा. His mother stopped him. I have soaked baj chapati in dal. Let her first have her meal. अब क्या हुआ कि विपुल था वो स्कूल से वापस लौटता और अपनी माँ से पूछता है कि मुझे छुटकी को देखना है, वो कहाँ है. तो माँ बोलती है कि वो तो ऊपर है कमरे में. तो विपुल अपनी ग्रैंड मदर को
ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ के उनको लेके जाना चाहता है, लेकिन मम्मा बोलती है आई हैव सॉक्ड बास चपाते इन दाल। मम्मा ने क्या किया है कि जो मतलब कि ग्रैंड मदर थी विपुल की, उनकी जो चपा थी उनको सॉक मतलब कि दाल में भिगोया है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। विपुल की मम्मा बोल रही है कि चलो पहले दादी को उनका खाना खत्म करने दो। Have you put sugar in the dal? अब after coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to Vipul's mother. अब क्या हुआ कि विपुल की जो दादी थी वो उसकी मम्मा से क्या पूछती है कि क्या तूने दाल के अंदर शुगर डाली है? क्यों? क्योंकि नागपुर में मोस्टली ऐसा होता था कि दाल बनती है उसके अंदर वो गुड़ या तो फिर शुगर डालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नागपुर से आने के बाद जो उनकी जो ऑन वे थी खाना बनाने का जो तरीका था वो विपुल की माँ ने वो चेंज कर दिया था। तो दादी पूछती है कि क्या तूने दाल के अंदर शुगर डाली है? I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. अब विपुल की मम्मा क्या बोल रही है कि मैंने दाल को पहले से टेस्ट कर लिया है और वो अच्छी बनी है। Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने क्या किया कि ग्रैंडमदर की जो प्लेट थी वो उसने उठा ली और वो ऊपर की तरफ भागा और अपनी दादी को फटाफट उनको फॉलो करने के लिए बोल रहा है। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। अब क्या हुआ था कि विपुल था वो छोटा था तो फटाफट से वो क्विकली रन कर सकता है, लेकिन ग्रैंडमदर इतना क्विकली रन नहीं कर सकती। तो वो क्या बोलती विपुल से कि जब मैं तेरी एज की थी, तेरी उम्र की थी, तो मैं भी तेरी जैसे ही फटाफट से वो यहाँ से वहाँ भाग सकती थी। Vipul gave the butta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little छुटकी। अब विपुल ने क्या किया, ऊपर जाके उसने अपना जो भुट्टा था जो वो खा रहा था वो अपनी मामी को पकड़ाया और फटाफट से हैंड वॉश किए और उसने छुटकी को उठा लिया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग। अचानक से क्या हुआ, छुटकी ने रोना शुरू किया। शी इज हंग्री सेड मामी। जब छुटकी ने रोना स्टार्ट किया तो मामी क्या बोल रही है कि वो हंग्री है, भूखी है। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। मामी ने क्या किया कि वो छुटकी को फीड करवाने के लिए बैठ गई। Here are some questions. Why was दादी not able to climb the stairs quickly? दादी स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ियों पर फटाफट से चढ़ने के लिए क्यों एबल नहीं थी? Because दादी was very old. How does दादी like to have her दाल? दादी को अपनी दाल कैसी पसंद थी? दादी like the sugar in her दाल. Next, how many persons in the story can eat भुट्टा easily? ये जो हमने स्टोरी बताई जिसमें था विपुल की मदर, मामी, ग्रैंड मदर और छुटकी, तो इन लोगों में से ऐसे कौन कौन इंसान थे जो इजीली भुट्टा खा सकते थे? द आंसर मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ व्हेन दादी हैज नॉट स्ट्रॉन्ग टीथ एंड छुटकी इज सो लिटल। Can old people eat भुट्टा? Why? क्या जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो भुट्टा खा सकते हैं? और अगर खा सकते हैं या तो फिर नहीं खा सकते तो क्यों? नो, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। क्यों? क्योंकि ओल्ड पर्सन के टीथ होते वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। For 4 months छुटकी will have only her mother's milk, that is her only food. Why? अभी जो 4 मंथ की जो छुटकी है वो अपनी माँ का दूध ही ले सकती है। क्यों? Because she also does not have teeth. Because छुटकी के भी टीथ दांत नहीं है। Ask your elders and fill in the table. अभी ये जो टेबल दिया गया है वो आपको अपने एल्डर्स की हेल्प से वो फिल करना है। नेक्स्ट, पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू eat often. आप कभी कभी जो खाना खाते हो उसके ऊपर सर्कल करना है। राइस, wheat, barley and oats. Most of our food is made of these things depending on what grows easily at which place. Different things are eaten at different places.
अब क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो अलग अलग प्लेसेस पे डिपेंडिंग होता है। जैसे कि अगर हम केरला जाएंगे तो केरला पे वहाँ पे क्या होता है कि फिश और कोकोनट ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे हमारे गुजरात में आएंगे तो यहाँ पे व्हीट है, मिलेट है, वो सब ज़्यादा होता है। तो जो हमारा फूड है, हमारा खाना है, वो प्लेसेस के बेस पे होता है। नेक्स्ट, we not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. अब क्या होता है कि एक जो कोई भी चीज़ होती है उसमें से ऐसा नहीं कि एक ही खाना बनता है, एक चीज़ में से हम बहुत प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है व्हीट, तो व्हीट से क्या क्या बनता है, चपाती है, पराठास, नूडल्स, बिस्किट, पूरीज एंड हलवा, ये सब हम व्हीट से बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे राइस, तो राइस से क्या क्या बनता है, डोसा, पुलाव, अप्पम, बिरयानी, लेमन राइस एंड इडली, और भी जैसे कि ढोकला है वो भी हम राइस से बना सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let's talk about. अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक व्हीट और राइस ही लिया था, जिसमें से हमने अलग डिफरेंट टाइप के आइटम्स लिखे। वैसे ही आप और भी ले सकते हो, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट है, पल्सेस है, वो सब भी। तो अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक को एक ही जैसा खाना पसंद हो, कि कुछ के लाइक्स डिसलाइक्स सबके अलग अलग होते हैं। चलो उसके बारे में बात करते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि जो मुझे पसंद है और नहीं पसंद। आई लाइक पनीर, पोटैटो एंड लेडी फिंगर, व्हेन आई डिसलाइक चिकन, ब्रिंजल एंड बिटर गार्ड। नेक्स्ट, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ? क्या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स है इनसे सिमिलर है योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स? तो ये आंसर तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। नाउ लेट्स टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिए गए, कुछ बॉयज और गर्ल्स दिए गए, तो उन्होंने बताया कि उनको क्या पसंद है। हियर इज लिचेन, I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snacks. Whenever we feel like eating snacks, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fan. अब यहाँ पे लीचन नाम की एक जो गर्ल है वो कहाँ की है, हांगकांग की। तो हांगकांग में क्या होता है कि वहाँ पे उसकी मदर और उसको क्या पसंद है खाने में, स्नैक्स। तो जब भी उनको स्नैक्स खाने की इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं, वो नियर बाय होटल में जाते हैं और वहाँ पे वो लिंग हु फैन नाम का जो फूड आइटम वो ऑर्डर करते हैं। देन नेक्स्ट इज जूनी, I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. अब क्या हुआ कि ये जो जूनी नाम की लड़की है वो कहाँ की है, कश्मीर की है। तो कश्मीर में मोस्टली वो मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश खाते हैं। लेकिन एक बार जब वो गोवा गए तो उसको फिश डिफरेंट लगी। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा ने बताया कि वो जो फिश थी वो कोकोनट ऑयल में बनी थी, इसलिए उसको डिफरेंट होना ही था। नेक्स्ट वन इज थॉमस, I live in Kerala. I really like to eat 2 things. Both grow in our courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. अब ये जो थॉमस है वो केरला में रहता है और उसको 2 चीज़ें पसंद है जो दोनों ही उसके कोर्ट मतलब कि आंगन में होती है। एक तो है वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री जो बहुत ही बड़े लंबे पेड़ पे होता है, एंड अदर अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड होता है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका विथ एनी करी। अब ये जो टेपियोका है उसको कोई भी करी के साथ, बॉइल्ड टेपियोका को करी के साथ लेना पसंद है और इट टेस्ट वेरी गुड।
Next, what are the regions that decide what we eat? Put a right on them, add to the list. अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कौन से रीजन्स है कि जो आपको खाने के लिए डिसाइड करने पड़ते हैं. What are the regions that decide what we eat? ऐसे कौन से रीजन्स है जो हमारे खाने को डिसाइड करते हैं. What is easily available? क्या होता है कि जो हमें इजीली अवेलेबल होता है, जो हमें तुरंत मिल जाता है, वो हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं. व्हाट वी कैन बाय, जिसे हम तुरंत ही बाय कर सकते हो. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब कस्टम्स मतलब कि रीति रिवाज के हिसाब से जो खाना होता है वो. लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमें जो पसंद है जो नहीं पसंद है तो वो होता है. और रीजन मतलब कि कोई भी कहाँ का है, डिफरेंट प्लेसेस पे वो डिसाइडेड होता है. नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो. पुट अ राइट ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर. अब यहाँ पे कुछ आपको आइटम्स दी गई तो वो खाने के लायक होती है, जिससे हम खाना खा सकते हैं कि नहीं उसके हिसाब से हमें राइट करना है. बनाना फ्लावर, तो बनाना फ्लावर हम नहीं खा सकते. हैंड्स एग्स, तो एग्स तो हम खाते हैं तो वहाँ पे आपको राइट करना है. कॉलीफ्लावर, ड्रमस्टिक फ्लावर, लीव्स ऑफ अरवी, मीट, मशरूम, ये सब में आपको टिक राइट करना है. रेड, तो रेड तो हम नहीं खाते. सीड्स ऑफ ऑनियन, ऑनियन के सीड्स भी नहीं खा सकते हम. लोटस स्टेम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोटस के स्टेम को खाते हैं तो यहाँ पे टिक करना है. फिश पर भी राइट टिक करना है. क्रैब, तो क्रैब एक कुछ एरिया ऐसे होते हैं वहाँ पर क्रैब को खाते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री में, लेकिन हम तो नहीं खाते मोस्टली, तो हमें कुछ नहीं करना है वहाँ. रेड एंड्स, कीड़ी, रेड एंड्स भी नहीं खाते हम. फ्रॉग, ग्रास, ये भी हम नहीं खाते हैं. लेफ्ट ओवर चपाती, जो बची हुई हमारी जो चपाती होती है वो हम कैसे भी यूज़ कर लेते तो वहाँ पर भी राइट करना है. आंवला है, कोकोनट ऑयल, कैमल्स मिल्क, चपाती एंड चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड चपाती मेड ऑफ ग्रेन, तो ये सब में हमको राइट करना है. क्यों? क्योंकि वो हम खाते हैं. राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं कि जो आपको लगता है कि आपने खाए हैं लेकिन आपने देखे हैं लेकिन खाए नहीं है, तो ये नाम आपको लिखना है. Thank you.